हेलो हेलो हेलो। वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है अभिलाष। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि आज शुक्रवार है। और जैसे कि हम सबको पता है कि शुक्रवार को मार्केट शाम के बाद ही काफी धीमा चलने लगता, तो हाथ में ज्यादा समय है नहीं। चलिए देख लेते हैं एक बार क्या चल रहा है मार्केट में। तो चलिए पहले देखते हैं DXY का चार्ट, यूएस डॉलर का चार्ट। और जैसे कि हमें दिख रहा है अभी भी DXY में कुछ खास मूवमेंट आई है नहीं। अगर आपने मेरा सुबह का वीडियो अगर देखा हो, जो मेरे इंग्लिश चैनल ट्रेडर नेक्स्ट डोर है, तो वहां पे मैंने ऑलमोस्ट मेंशन कर ही दिया था कौन से क्रिटिकल लेवल है। और मैंने DXY का ये भी कहा था कि कुछ खास मूवमेंट नजर नहीं आ रहा है, और यस अभी भी नजर नहीं आ रहा है। शाम को रिटेल सेल्स के रिपोर्ट निकलने का बात है, तो हो सकता है उस दौरान थोड़ी बहुत हमें हलचल मूवमेंट देखने को मिले, लेकिन एज ऑफ नाउ DXY कोई खास इशारा नहीं कर रहा है। ओके, चलिए उसके बाद चलते हैं गोल्ड के चार्ट पे। और फिर से मैं कहना चाहूंगा, अभी ये कोई टेक्निकल मार्केट नहीं है, दिस इज अ न्यूज ड्रिवन मार्केट। आप सबको पता होगा कि अभी रशिया और यूक्रेन का जो मांझला चल रहा है, जिसके चलते काफी हलचल मची हुई है। मार्केट बहुत सेंसिटिव बन गए, एक एक न्यूज पे मार्केट बहुत ज्यादा रिएक्ट कर रहा है। तो एज अ रिजल्ट इस मार्केट में ट्रेड लेना खतरे से खाली नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बात का ध्यान दीजिएगा, पैसा मेहनत का है, या आपके पिताजी के मेहनत का पैसा है, तो इसे ऐसे मत गवाइए। छोटा पोजीशन लीजिए, नहीं तो मत लीजिए। ऑब्जर्व कीजिए, अगर आपको ट्रेड करना है तो रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर फॉलो कीजिए। ठीक है, क्योंकि देखिए इस मार्केट का कोई खास भरोसा है नहीं, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर लेवल्स काम नहीं करते हैं। और दूसरी जरूरी बात जो मैं कहना चाहूंगा आपसे, कि देखिए फिलहाल मार्केट का जो कंडीशन है, जो न्यूज आई हुई है, उसके चलते मार्केट बुलिश रहेगा। यदि आपके पास कोई बाय पोजीशन है, उसको एकदम पकड़ के रखिए। जब तक ये युद्ध का ये जो माहौल है शांत नहीं होता है, आपका पोजीशन अच्छा जाता रहेगा। लेकिन अगर अचानक से रशिया बोल उठा, पुतिन बोल उठा कि नहीं नहीं नहीं, और हम युद्ध नहीं करेंगे तो ऐसे माहौल में फिर से बिकवाली आ सकती है। लेकिन जब तक ये युद्ध का जो माहौल बना हुआ है वॉर का, ठीक है, तब तक गोल्ड बुलिश रहेगा। ओके, जो अगर बाय का पोजीशन है तो बने रहिए। और अगर फ्रेश पोजीशन देख रहे हैं तो देखिए अभी उछल गई है। ठीक है, यदि अपने सुबह का मैं वीडियो देखा था तो आपने शायद पोजीशन लिया होगा, लेकिन फिलहाल कुछ खास नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, जो बिगिनर है, न्यू ट्रेडर है, उनको मैं सिर्फ बाय पोजीशन रिकमेंड करूंगा। डीप जब मार्केट थोड़ा नीचे आएगा, डीप पे खरीदे। सुबह मैंने जो वीडियो अपलोड किया था, तो मार्केट यहाँ पे था, तो मैंने कहा भी था कि आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ पे या यहाँ पे अगर नहीं मिलता है, तो यहाँ पे बाय करने की बात कही थी मैंने। तो अभी तो मार्केट काफी भाग गया है। तो यदि आपने लिया है, बने रहिए एटलीस्ट यहाँ तक। और अगर आपने नहीं लिया है तो मौका जा चुका है, छोड़ दीजिए, मत लीजिए अभी। क्योंकि अगर आप अभी लेते हैं तो आपका SL बैठेगा 90 के नीचे, 1890 के नीचे, जो रिस्क मैनेजमेंट के अनुसार सही है नहीं। ठीक है, तो छोड़ दीजिए। और अगर आपके पास कैपिटल कम है, अगर आप नए हो ट्रेडिंग में, तो भूल से भी इसे शॉर्ट मत कीजिएगा इस मार्केट पे। ठीक है, इस लेवल पे इसे शॉर्ट एकदम मत कीजिएगा, क्योंकि शॉर्ट करना बहुत रिस्की है। शॉर्ट कर सकते हो आप, अगर आपके पास एक्सपीरियंस, अगर आपको स्कैल्पिंग अच्छे से आती है, अगर आप मार्केट को समझते हो 2-3 साल से, ठीक है, तब आप शॉर्ट कर सकते हैं। नए ट्रेडर्स के लिए काफी खतरे हो, खतरों से भरा माहौल है। ठीक है, उसके बाद चलिए एक बार देख लेते हैं यूरो USD में क्या चल रहा है और कहाँ गया। यूरो USD ये रहा। यूरो USD मैं कुछ खास बोलना नहीं चाहूंगा, एकदम ही अनइम्प्रेसिव चार्ट है हाँ, जैसे कि मैंने सुबह कहा था, यूरो USD का सबसे इंपॉर्टेंट लेवल एकदम ऊपर है। 1480 से 1500 सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। इनकेस अगर कुछ पागलपंती आती है, अगर मार्केट में कोई नया जोश आता है, ठीक है, तब हो सकता है मार्केट ऊपर जाके रिवर्स मारे। ओके, लेकिन फिलहाल तो कोई जोश वाला माहौल तो नजर नहीं आ रहा है तो लगता है मार्केट वहां तक जा नहीं पाएगा। और फ्राइडे भी है। और एक लेवल मैं मेंशन करना चाहूंगा, वो है 1390 और 1400। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत ऊपर जाता भी है तो देखिए, ऑब्जर्व कीजिए मार्केट, अगर देखती है कि जो कैंडल यहाँ पे
बनी है 1400 के आसपास, अगर मतलब एकदम मरेला हुआ कैंडल बनता है, मतलब कैंडल में दम नहीं है, जान नहीं, तो आप समझ जाइए कि ओके ये जो टेम्पोररी जो रेजिस्टेंस है उससे मार्केट रिवर्स होने वाला है, आप यहाँ भी आप रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो इंपॉर्टेंट लेवल है 1280 का, जो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, लेकिन फिलहाल मार्केट की गतिविधि को देख के लगता नहीं है वहां तक जाएगा। इनकेस अगर जाता है, अगर इनकेस कुछ हो जाता है तो 1280 पे हमें सपोर्ट मिलेगा, आप बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं जाता है तो 1300 का जो लेवल है, 1310 1300 का लेवल है, वो भी आपके लिए एक बाय का काम कर सकता है। ठीक है, पाउंड डॉलर में चलिए एक बार देखते हैं जीबीपी यूएसडी में। जीबीपी यूएसडी देखिए, देख के लग रहा है कि मतलब मार्केट में एक नया बाई आने वाला है, कुछ होने वाला है। ठीक है, अगर आपके पास बाई है, यदि आपने यहाँ पे बाई का पोजीशन लिया हुआ है, आप बने रहिए, क्योंकि कैंडल का साइज काफी अच्छा है, तो हो सकता है ये आपको 1.3660 तक ले जाए। लेकिन अगर आपने नहीं लिया, यदि आपने नहीं लिया है तो छोड़ दीजिए, क्योंकि देखिए जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में भी कहा था, ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का जोन है, मतलब यहाँ पे सेलर्स मौजूद है, यहाँ पे बाय करना खतरा है। ठीक है, अगर मार्केट ऊपर जाता भी है तो यहाँ पे 1.3660 मतलब 3660 3650 के आसपास आप गौर कीजिए मार्केट कैसा मूव कर रहा है। हो सकता है मार्केट वहां से रिवर्स पर अच्छा खासा चांस है, क्योंकि अगर मैं चार्ट को जूम आउट करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे देखिए एक अच्छा ये हुआ था, प्राइस रिजेक्शन आया था। ठीक है, तो फिलहाल मार्केट में देखते हैं, आना तो चाहिए, अगर आता है तो मारेंगे हम एक साथ सेल। ठीक है दूसरा, हाँ, लास्ट चार्ट आज के लिए मैं आपको ले जाना चाहूंगा और एनजीडी में, जो मैंने सुबह देखा था आज। मैंने अपने इंग्लिश चैनल में मैंने कवर नहीं किया, क्योंकि तब तक मुझे पता नहीं था देखिए ये जो चार्ट है ना, ये बहुत सुंदर प्यारा सा चार्ट है, अगर आप सही से देखोगे एकदम सपोर्ट पे ही खड़ा है मार्केट। मैंने फिबोनाची भी ट्राई किया था ऐसे इससे ड्रॉ करके, लेकिन फिबोनाची से कुछ खास सहारा मिला नहीं मुझे। ओके, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, मैं जो बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो है कि मार्केट सुंदर स्विंग्स में ट्रेड कर रहा है और फिलहाल सपोर्ट पे खड़ा है, तो इसे अभी बाय मत कीजिए और बस ऑब्जर्व कीजिए। इसका कारण ये है कि चलिए मैं आपको दिखाई देता हूँ, मेरे पड़ोस में कुत्ता भौंक रहा है जैसा कि आप सबको पता होगा कि मैं रिकॉर्ड एडिटिंग नहीं करता हूँ। पहली बात, समय मिलता है नहीं एडिटिंग के लिए, और दूसरी बात मुझे आता भी नहीं है कैसे एडिट करते हैं। हाँ, तो देखिए यहाँ पे और काफी स्ट्रांग है, जिसके जिसके चलते आज काफी प्रेशर बना हुआ है। और दूसरा देखिए एनजीडी काफी स्ट्रांग है, मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी है। जब भी जो पिछला जो करेंसी जब स्ट्रांग होता है ना, वो हमेशा करेंसी को नीचे ढकेलता है। ठीक है, तो इन दोनों कारण की वजह से और एनजीडी में काफी प्रेशर बना हुआ है, अदरवाइज ये सुंदर जाने की क्षमता रखता था। तो अभी जो मतलब यहाँ पे गौर करने वाली बात है वो है, अगर अगर समहाउ ये पोजीशन का मेंटेन कर लेता है तो सोमवार को एक अच्छा मौका मिल सकता है। हो सकता है मार्केट खुलते ही ओके ये यहाँ से भागेगा, क्योंकि मतलब आज अगर देखें सेटअप, हाँ देखिए क्या होता है ना, मतलब हाँ हर चार्ट का एक सेटअप होता है। ठीक है, तो वो मार्केट हाँ उस सेटअप को मेंटेन करने की कोशिश करते रहता है। तो देखिए आज सुबह से काफी सेलिंग था। अगर मैं चार्ट को जूम इन करता हूँ, ठीक है, हाँ आप देखिए मतलब अच्छा खासा मतलब उसको मारा है, ऊपर से हाँ प्रेशर आया है, लेकिन मार्केट फिर भी सरेंडर किया नहीं है। अगर इस सेम कंडीशन में मेंटेन कर पाता है तो ऑब्वियसली वी कैन एक्सपेक्ट कि मार्केट जाएगा। मार्केट के साइकोलॉजी को समझिए, मतलब 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 ये एकदम हमारे बॉलीवुड के हीरो जैसा हो गया, मतलब हाँ मैं झुकेगा नहीं वैसा है। ठीक है, तो चलिए देखते क्या होगा। और एक लास्ट चार्ट जो मैंने कवर किया था आज सुबह, वो है जीबीपी जेपीवाई का। उफ ये कुत्ता भौंक ही रहा है कल से खिड़की दरवाजा सब बंद करके रिकॉर्ड करना पड़ेगा जेपीवाई का जैसे कि मैंने कहा था, मतलब मार्केट में दम था नहीं, अभी भी है नहीं।
देखिए एक ब्रेकआउट का सिनारियो आया था लेकिन फिर से प्राइस रिजेक्शन आ गया है। तो भाई बहन उनके पैसों बचाते मेहनत के पैसों को बचाओ, ट्रेड मत करो यहाँ पे, एकदम छोड़ दो जीबीपी जेपीवाई। अगर ऊपर जाता है, अगर 158 के लेवल से अगर नीचे आता है तब बात अलग है। अदरवाइज अभी कुछ नहीं करना है। और अगर एकदम नीचे की तरफ आता है 155-50 से बाउंस मारता है तो हम बाय कर सकते हैं। अदरवाइज बीच में अभी छोड़ दो, बीच में एकदम ट्रेड नहीं करना है, एकदम बेकार है मार्केट। ठीक है, चलो कल मिलते हैं, बाय।